एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि जब काइडन खुद को शीशे में देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके शुरुआत में काइडन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तब जीवू चिल्ला कर कहता है, मिस्टर कैट उठो। फिर जमीन पर पड़े हुए काइडन अपने मन में कहता है, ये कितनी शर्म की बात है कि महान काइडन इस भद्दे से बिल्ली के शरीर में है और मेरे पास दूसरे शरीर में जाने की ताकत भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है मुझे इस भद्दे से शरीर में तब तक रहना होगा जब तक मैं अपनी शक्तियों को वापस नहीं पा लेता। और इस पूरे समय जीवू उसे हिला हिला कर बोल रहा होता है, प्लीज मरना मत। फिर काइडन चिल्ला कर बोलता है, रुक जाओ और मुझे तुरंत नीचे उतारो। ये सुनकर जीवू खुश हो जाता है और काइडन को नीचे रख देता है और फिर कहता है, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि तुम मर गए हो। और मुस्कुराने लगता है। ये सब देखकर काइडन कहता है, ये लड़का बहुत अजीब है और दोबारा शीशे में देखने लगता है। तभी जीवू कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर कैट। तब काइडन कहता है, क्या हुआ? और मेरा नाम काइडन है। जीवू कहता है, ठीक है मिस्टर काइडन, और पूछता है, अगर आप एक बिल्ली हैं तो आप बात कैसे कर सकते हैं? तब काइडन कहता है, इसमें क्या बात है, मैं एक इंसान हूँ इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। तब जीवू कहता है, क्या आप भी एक इंसान हो? तब काइडन कहता है, हाँ मैं एक इंसान हूँ और इसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता भी दूँ तब भी तुम समझ नहीं पाओगे। तब जीवू दोबारा पूछता है, लेकिन अगर आप एक इंसान है तो आप बिल्ली क्यों बने? तब काइडन जवाब देते हुए कहता है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। फिर जीवू पूछता है, जब आप मुझे मिले थे तो आपके शरीर पर खून क्यों लगा था? तब काइडन फिर कहता है, ये भी तुम्हारी समस्या नहीं है और तुम इन सब के बारे में न जानो तो ही अच्छा है। तब जीवू कहता है, अरे हाँ, आप ये खाना जल्दी से खा लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तब काइडन कहता है, अब तो तुम्हें पता ही है कि मैं एक इंसान हूँ, फिर भी तुम मुझे बिल्लियों का खाना क्यों दे रहे हो? तब जीवू कहता है, आप भले ही एक इंसान है लेकिन आप इस समय एक बिल्ली के शरीर में है। अगर आप इंसानों का खाना खाएंगे तो इससे आपका तबीयत और खराब हो जाएगा, हालांकि आपको पहले से ही बहुत सारी चोटें लगी हैं। तब काइडन कहता है, हाँ ये लड़का तो सही कह रहा है। तब जीवू बाहर जाते हुए कहता है, फिलहाल मैं बाहर की बिल्लियों को खाना देने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समय से खाना नहीं दिया है। इसके बाद काइडन खाने की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा मैंने भी सुना है, अगर कोई बिल्ली इंसानों का खाना खाती है तो बीमार हो सकती है। क्योंकि अब मैं पूरी तरह से एक बिल्ली बन चुका हूँ तो मुझे अपनी शक्तियों को पाने के लिए ये खाना पड़ेगा। उसके बाद काइडन उस खाने को खाने लगता है और कहता है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। फिर वो जल्दी से पूरा खाना खा लेता है। उसके बाद मन में सोचते हुए कहता है, इतना सारा खाना खा लिया मैंने, फिर भी मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं आई। अगर इस समय उस कमीने ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जान से मार देगा और मैं खुद को बचा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि जब तक मैं अपनी शक्तियों को वापस नहीं पा लेता तब तक मैं यहीं पर रहूं। इसके बाद जीवू वहां आ जाता है और काइडन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब काइडन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जीवू जवाब देते हुए कहता है, मैं बिल्लियों के लिए खाना लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तब काइडन कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर जीवू कहता है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हें चिंता नहीं होगी, कहीं मैंने तुम्हारे बारे में लोगों को बता दिया तो क्या होगा? तब काइडन कहता है, तुम्हें बाहर अकेले भेजना सच में जोखिम भरा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जीवू काइडन को अपने हाथों में उठा लेता है। तब काइडन चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू ये क्या कर रहा है? मुझे जल्दी से नीचे उतार वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन जीवू उसे नीचे नहीं उतारता और उसे अपने कोट में बंद कर लेता है। शुरू में काइडन गुस्सा होता है लेकिन बाद में वो भी चुप हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जीवू काइडन को लेकर एक हॉस्पिटल में आ जाता है और डॉक्टर से कहता है, हेलो डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहता है, जीवू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जीवू कहता है, मैं इस बिल्ली का जांच करवाने आया हूँ। ये सब देखकर काइडन अपने मन में कहता है, इस कमीने ने मुझसे झूठ बोला। फिर डॉक्टर जीवू से कहता है, इसे यहाँ रख दो, वैसे मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर जीवू कहता है, इसका नाम काइडन है। इसके बाद डॉक्टर काइडन की तरफ देखते हुए कहता है, इसके चेहरे से ज्यादा इसका नाम अच्छा दिखता है। इसे सुनकर काइडन अपने मन में कहता है, क्या मुझे इस डॉक्टर को यहीं मार देना चाहिए? इसके बाद डॉक्टर काइडन का चेकअप करता है और कहता है, कोई खास समस्या नहीं है, बस थोड़े मोड़े खरोच हैं जो ठीक हो जाएंगे। फिर जीवू काइडन को अपने कोट में रख लेता है और वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद काइडन कहता है, वहां देखो उस गली में एक कैट मॉन्स्टर है। तब जीवू कहता है, कैट मॉन्स्टर? ये क्या चीज होता है? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? के बाद जीवू उस अंधेरी गली की ओर देखता है। वहां से एक बिल्ली उनकी ओर चली आ रही होती है। उसे देखकर जीवू कहता है, ये तो एक बिल्ली कम एक टाइगर ज्यादा लग रही है। तभी वो बिल्ली जीवू की ओर देखकर चीखती है। इसके बाद जीवू भागने लगता है और वो बिल्ली उसका पीछा करने लगती है। फिर जीवू अपने मन में कहता है, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा, नहीं तो ये बिल्ली मुझे जल्दी ही पकड़ लेगी। अभी जीवू कुछ करता उससे पहले ही वो बिल्ली उसके ऊपर हमला कर देती है, इससे जीवू जमीन पर गिर जाता है। तब जीवू काइडन से कहता है, अब हम क्या करें? तब काइडन कहता है, अगर हमारे पास कोई हथियार होता तो हम कुछ कर सकते थे। तब जीवू कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे अपने पॉकेट में ही रखा था।
फिर जीमू उस हथियार को बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि वो हथियार एक फिशिंग रॉड होता है जिसमें एक टॉय लगा होता है। फिर वो बिल्ली उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे डरकर जीमू अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिशिंग रॉड को उसकी ओर कर देता है और कहता है दूर रहो। तब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बिल्ली उस खिलौने के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। तब जीमू काइडन से कहता है चलो काइडन, अब यही सही समय है, हमें यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। लेकिन काइडन उसका जवाब नहीं देता है। फिर जीमू काइडन की ओर देखता है तो वो और ज्यादा शौक में चला जाता है, क्योंकि काइडन भी उस खिलौने के साथ खेल रहा होता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।